अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद कनाज। आज हम बनाने जा रहे हैं चिल्ली पनीर। ये एक इंडो चाइनीज़ डिश है और ये चिकन चिल्ली का अल्टरनेटिव वेजिटेरियंस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसे बहुत पसंद करते हैं वेज लोग, जिन्हें वेज में खाना है चिल्ली पनीर। इसे ज़रूर ट्राई करें, घर में बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही सिंपल से सामान के साथ बन जाएगी। यहाँ पे मैंने 1 पाव पनीर ले ली हूँ, इसको क्यूब्स में कट कर ली हूँ और आधा कप मैंने मैदा ली हूँ। 2 चम्मच भर के मैंने कॉर्नफ्लावर ली हूँ। आधा चम्मच मैंने नमक यूज़ की हूँ, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ली हूँ। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ये देखिए। और अब थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दूँगी। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, थोड़ा सा ही करना है कि मसाले अच्छे से कोट हो जाए। ज़्यादा कर देंगे तो गीला हो जाएगा और मसाले सब छोड़ देंगे, फ्राई नहीं होगा अच्छे तरीके से। ये अच्छे से मिक्स कर लेना है, हाथ से बहुत संभाल के करना है, पनीर ना टूटे। अब थोड़ी देर के लिए उसे रख देंगे। यहाँ पे मैंने करीब 2 बड़े लहसुन ली हूँ, 2 इंच का अदरक ली हूँ और 4 हरी मिर्च को बीच से काट ली हूँ। यहाँ मैंने 1 शिमला मिर्च और 1 प्याज को क्यूब्स के ही शेप में कट कर ली हूँ। अब मैं फ्राई पैन में तेल लूँगी, जिसे हम शैलो फ्राई करेंगे। करीब मैंने 4 चम्मच भर के तेल ली हूँ। अब इसमें हमको ये पनीर जो हमने मैरिनेट करके रखे थे उसको फ्राई करना है। एक एक करके डालना है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे, ताकि वो आपस में ना चिपके। और तुरंत इसे नहीं पलटना है, गैस की आंच को एकदम फास्ट रखना है। जब ऐसा लगेगा नीचे से क्रिस्पी हो गए हैं तो इसे चेंज कर देना है। करीब 5 मिनट में ये क्रिस्पी हो जाते हैं। अब मैं देखो इस तरह से संभाल के हमें पलटना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं वो करना है, वरना हमारे पूरे पनीर फूट जाएंगे और हमारी चिल्ली पनीर वैसी नहीं बनेगी जैसा हमें चाहिए, क्रिस्पी नहीं हो पाएगी। अब मैं इन सबको निकाल लूँगी, इसके साइड्स पलट ली हूँ। 5 मिनट के अंदर ये एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं। अब यहाँ मैं दूसरी कढ़ाई में इसका ग्रेवी रेडी करूँगी। 2 चम्मच तेल ली हूँ मैंने और अदरक लहसुन को चॉपर में चॉप कर ली हूँ बारीक। अब इसको अच्छे से मैं तेल में मिक्स कर लूँगी। ज़्यादा इसको हल्का ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। जो हरी मिर्च मैंने फाड़ के रखी थी काट के, उसको ऐड कर दी हूँ। 4 हरी मिर्च ली हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ जो शिमला मिर्च मैंने क्यूब शेप में कट करी थी वो भी ले ली हूँ, उसको भी अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इसको अच्छे से चला के मैं इसको स्लो कर दूँगी आँच को और उसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। अब मैंने 1 चम्मच भर के सोया सॉस ली हूँ, 1 चम्मच भर के ग्रीन चिल्ली सॉस है, 1 चम्मच भर के रेड चिल्ली सॉस है और 1 चम्मच विनेगर है, सफ़ेद सिरका। 2 चम्मच भर के टोमेटो सॉस लेना है, टोमेटो सॉस थोड़ा ज़्यादा लेना है, उससे अच्छा टेस्ट आता है। सोया सॉस मैंने अभी कम डाली हूँ, अगर आगे हमें लगेगा कि ज़्यादा चाहिए थोड़ा और, तो हम सोया सॉस बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो एक साथ ज़्यादा सोया सॉस नहीं डालना है। आधा चम्मच मैं काली मिर्च का पाउडर डालूँगी और अच्छे से इन सबको मिक्स कर लूँगी। सारे सॉस और सब कुछ अच्छे से मिक्स करना है। फ्लेम को हमने गैस को स्लो ही रखना है। अब यहाँ मैं 1 कटोरे में पानी लूँगी, 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर उसमें मिक्स कर लूँगी। इस स्लरी को जो है हमें ग्रेवी बनाने के लिए यूज़ करना है। अब स्लो फ्लेम करके ही हमें इसको डालना है, गैस को फास्ट नहीं करना है जब कॉर्नफ्लावर डालना है। और डालते साथ ही इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है, चलाते जाना है, वरना उसमें गट्ठे पड़ जाएंगे और हमारी ग्रेवी ख़राब हो जाएगी। गैस को मैं अब फास्ट कर दूँगी क्योंकि मैंने मिक्स कर ली हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूँगी क्योंकि हमको थोड़ा ग्रेवी वाला चाहिए, एकदम ड्राई नहीं रखना है। मतलब कि हमको थोड़ा सा लिक्विडी टेक्सचर चाहिए। 1 चम्मच मैंने नमक ऐड कर दी हूँ। नमक ज़्यादा नहीं ऐड करना है, टेस्ट कर लेना पहले, अगर आपको कम लगे नमक तो ही ऐड करना है क्योंकि सॉस में नमक रहता है। यहाँ मुझे थोड़ा सा सोया सॉस कम लगा तो 1 चम्मच और सोया सॉस मैंने डाल दी हूँ। अब ये हमारी ग्रेवी को मैं फास्ट करके पकाऊंगी। गैस को हमको फास्ट कर देना है और ग्रेवी को पकने देना है। 5 मिनट पकने के बाद ये हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है और अब मैं इसमें अपने पनीर मिक्स कर दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथों से अच्छे से स्लो चलाना है और 30 सेकंड के अंदर हमको गैस बंद कर देनी, वरना हमारा पनीर जो है एकदम सॉगी हो जाएगा, नरम पड़ जाएगा। तो हमको ज़्यादा देर उसको पकाना नहीं है। अब हमारी पनीर चिल्ली एकदम रेडी हो गई है, इसको डिश आउट कर लूँगी मैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर और टेक्सचर आया है। मैंने कोई भी फूड कलर नहीं ऐड करी हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाली हूँ, ना अजीनोमोटो का यूज़ की हूँ, लेकिन बिल्कुल होटल रेस्टोरेंट जैसा इसका टेस्ट आएगा। आप इस तरीके से अगर बनाएंगे इसको, कोई एक्स्ट्रा झंझट नहीं है इसमें, फटाफट बनकर तैयार हो जाती है और वेज की एक बहुत अच्छी ये रेसिपी है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं स्टार्टर के तौर पे।
इसे खाए, अपनों को खिलाए और अपना फीडबैक मुझे दे कि कैसा बना था। खाए बनाए खुश रहे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखे और मुझे सजेस्ट करे आगे क्या बनाऊं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।